वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल भरना चाहते हैं तुम्हें बाहों में। तो गाइस, ये रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन की जो भी इस टाइम एनर्जी है, इस समय जो भी वो आपके लिए सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं और जो वो अगला एक्शन लेना चाहते हैं। तो आइए इस कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आपका जो पर्सन है हाईली पैशनेट एनर्जी में है, उनको आपके साथ फिजिकल होना है क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड उनका काफ़ी सेक्सुअल निकला है। ये जहाँ कहीं भी हैं आपसे संपर्क में है या फिर ये बात नहीं कर रहे, लेकिन इनको कॉन्टिन्यूसली आपका ख्याल, आपके बारे में ये सोच रहे हैं और खुद को रोक नहीं पा रहे क्योंकि इनका पहला ही कार्ड है, काफ़ी फिजिकली अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ है और ये अट्रैक्शन इनको आपसे मिलने के लिए भी पैशन दे रही है, एक्साइटमेंट दे रही है और एक ज़बरदस्त कनेक्शन फील करवा रही है। देन यहाँ पर अगला कार्ड आपके लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का है। ये अपना प्यार देना चाहते हैं आपको और इनकी बॉडी लैंग्वेज जब आप नेक्स्ट टाइम मिलोगे आप फील करोगे कि ये अपनी बॉडी लैंग्वेज से, जैसे कि हम किसी को प्यार करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें उसे प्यार दिखाना है तो दो तरीके होते हैं, या तो हम उन्हें वर्बली बताएं या अपने एक्शन से बताएं, या तो हम उन्हें कह कर बताएं कि हमें तुमसे प्यार है, या फिर हम उनके लिए कुछ ऐसा करें जिससे सामने वाले को यकीन हो जाए कि इसको मुझसे प्यार है, इसीलिए ये मेरी केयर करता है या केयर करती है, मेरे कहने पर जो मैं इसको बोलता हूँ ये वो काम मेरा कर देता है या कर देती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें टाइम टू टाइम प्यार का एहसास दिलाती हैं, ठीक है। देन यहाँ पर अगला कार्ड आता है पास्ट लाइफ कनेक्शन। पिछले कई हफ्तों से रीडिंग में पास्ट लाइफ कनेक्शन के काफ़ी कार्ड्स आ रहे हैं। किसी ने पूछा भी था कमेंट करके कि पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होता है, तो मैं वहाँ पर रिप्लाई नहीं दे पाई। वजह ये होती है, जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो इनका जवाब हाँ या ना में नहीं होता, इनका एक ऐसा जवाब होता है जो बहुत डिटेल में बताया जाता है। तो वहाँ बताने की बजाय मैं यहाँ आपको अभी भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पास्ट लाइफ कनेक्शन वो होते हैं जो पिछले जन्म से हमारे साथ जुड़े होते हैं। जब हम ऐसे लोगों को इस जन्म में मिलते हैं या किसी भी जन्म में मिलते हैं, उनसे मिलकर तुरंत हमें एक अट्रैक्शन, एक स्पार्क, एक तुरंत कनेक्शन फील होता है। ऐसा लगता है कि इसको तो मैं पहले से जानता हूँ या इसके साथ तो मैं इतनी जल्दी कंफर्टेबल फील करने लगा हूँ या करने लगी हूँ जो मैं आज तक लोगों में फील नहीं कर पाई। ऐसे कनेक्शन दिल से जुड़े होते हैं, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन ही पास्ट लाइफ होता है क्योंकि सोल कभी मरती नहीं है, सिर्फ शरीर मरता है। आत्मा हमेशा कहते हैं कि जिंदा रहती है और आत्मा हर जन्म में बॉडी बदलती है। तो जो कनेक्शन पिछले जन्म से आते हैं वो कनेक्शन डेफिनेटली स्पेशल होते हैं, लेकिन वो अपने साथ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जिससे हमें लाइफ में अवेकनिंग भी आती है, हम ट्रिगर भी होते हैं। हमने जो गलतियाँ पास्ट लाइफ में की थी रिलेशनशिप्स में, उनसे हमें सीखना होता है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप पास्ट लाइफ के बारे में नेट पे सर्च कर सकते हो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होते हैं। अभी हम रीडिंग में देखते हैं कि पार्टनर आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे और भी सिनेरियोज आए हैं।
कुछ लोगों के पार्टनर आपसे दूर रहते हैं। क्लियरली यहाँ पे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस नज़र आ रहा है, फिजिकल डिस्टेंस है, भूगोलिक दूरी है, किसी अन्य शहर, किसी अन्य गांव, किसी अन्य स्टेट या बहुत फार अवे लैंड या कंट्री में पार्टनर हैं। ओवरसीज हो सकता है कनेक्शन, फॉरेन कंट्री में हो सकते हैं पार्टनर। अभी ये आपकी फेमिनिन एनर्जी मिस कर रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी आपके प्यार को याद कर रहे हैं, आपकी केयर करना, जिस तरीके से आप इनको प्यार देते थे, इनके लिए जल्दी आप परेशान हो जाते थे, उदास हो जाते थे, और इनको लेकर जो आप एक चेजिंग बिहेवियर दिखाते थे कि मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा या किसी और के पास मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे, चाहे हम में कितनी भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, हम एक दूसरे को ब्लॉक कर दें, फिर अनब्लॉक कर दें, पर हम इस रिश्ते को कभी तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं तोड़ने नहीं देने वाली। तो ये वाला जो आपका इनको लेकर एटीट्यूड रहा है पास्ट में कि यार ये तो मुझे इतना प्यार करती है कि ये मुझे कहीं जाने नहीं देती और ना ही मेरे बगैर खुद कहीं और किसी के पास जाना चाहती है। तो अब उनको ना ये वाला प्यार चाहिए कि कोई उनको ऐसा प्यार करे। वो इस तरह का प्यार अपने जीवन में मिस कर रहे हैं। बहुत कोशिश की उन्होंने अपने आप को काम में बिजी रखने की, और उन्होंने काम में खुद को बिजी रखा भी, लेकिन अब ये जो लेकिन आ गया, यहीं से आपकी कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। बिजी रखने के बाद भी इस इंसान को हर घड़ी हर पल आपका ख्याल आता रहा। वो घर में हैं, खाना खा रहे हैं तो आप उनके दिमाग में हो, वो घर से बाहर निकले हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइविंग के टाइम आप उनके दिमाग में चल रहे हो। वो ऑफिस में काम कर रहे हैं या कर रही हैं तो आप उनको याद आ रहे हो। दोस्तों के साथ किसी पार्टी को अटेंड करने, किसी फैमिली फंक्शन में बाहर गए हैं, किसी मैरिज को अटेंड करने गए हैं, आसपास इतने सारे लोग हैं लेकिन वो अकेले आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको ये सब सोचकर फील हो रहा है कि कुछ तो बात है मेरे पार्टनर में जो मेरे दिल से और दिमाग से वो जा ही नहीं रहा या जा ही नहीं रही, कहीं ये प्यार तो नहीं। ऐसे सवाल उनके दिल में चल रहे हैं और डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ प्यार में है। जिनके पार्टनर ने दूरियां बनाई हैं, डिस्टेंस किया है, खुद को नो कांटेक्ट में डाल दिया है, आपसे दूरी बना रखी है, बहुत टाइम से कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, मिलने नहीं आ रहे, कोई ट्राई या एफर्ट नहीं लगा रहे कि ये रिलेशन ठीक हो सके, इसमें हमारा प्यार पहले से ज़्यादा बढ़ सके। बस चुप्पी साध कर वो अपनी लाइफ में अगर बैठे हुए हैं या फिर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो उस केस के लिए कुछ और कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके रिलेशन में कोई मेजर प्रॉब्लम या ब्लॉक नहीं है, डेली बात हो रही है या फिर अगर डेली बात नहीं हो रही तो एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया गया। हो सकता है कि बातें नहीं हो रही हैं लेकिन ब्लॉक में नहीं डाला। उस सिचुएशन में पार्टनर एक्शन लेने के लिए अगले कुछ ही दिनों में आपको कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। जब भी मैं सरप्राइज की बात करती हूँ तो गाइज ये सरप्राइज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, कि वो आपके साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहे हैं, वो आपके साथ बहुत प्यार भरी बातें कर रहे हैं, वो आपके साथ पुरानी बातों को लेकर सब कुछ जो भी उन्होंने पुराना गलत कर दिया था रिलेशन में, आपको प्रायोरिटी नहीं मानते थे, ज़्यादा टाइम दोस्तों में बिजी रहना, घूमना फिरना, अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचते थे,
आपको लेकर वो टाइम नहीं निकाल पाते थे या आपके लिए अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो अब उनको लगता है कि मुझे खुद को बदलना है। अब वो अपनी प्रायोरिटीज सेट कर रहे हैं। अब उन्हें एक तरफ पैसा भी चाहिए, काम भी चाहिए, और दूसरी तरफ उनको आप भी चाहिए। वो बैलेंस बनाने में जो पहले कमज़ोर थे अब रेडी हो रहे हैं और चाहते हैं कि दोनों चीज़ें मेरी लाइफ में बनी रहें। एक तरफ प्यार भी मेरा बना रहे, दूसरी तरफ मेरा काम भी, मेरा प्रोफेशन या मेरा वर्क लाइफ भी बैलेंस होता रहे। तो अब उनको वो मैच्योरिटी आ रही है। देन ये पर्सन आपको ना काफ़ी लविंग, जेनरस, केयरिंग, पैशनेट, फनी, विटी, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग विल्ड और नॉलेजेबल भी मानते हैं। उन्हें आपके साथ बात करके कई बार ऐसा बहुत ज़्यादा लगता है कि आपको देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर का पता रहता है। आप शायद काफ़ी अवेयरनेस रखते हो, आपका जनरल नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कई बार तो वो ऐसा आपके सामने प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें बहुत कुछ पता है, लेकिन शायद उनकी नॉलेज आपके लेवल की नॉलेज नहीं है। ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है कि जो मैं उनके लिए कह रही हूँ ये आपके लिए भी हो सकता है कि मेरे कुछ दर्शकों की नॉलेज थोड़ी कम है, लेकिन उनके पार्टनर काफ़ी इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, हाईली एक्टिव हैं, सोशल लाइफ भी बहुत एक्टिव है, प्रोफेशनली भी एक्टिव हैं और सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, कौन से गैजेट्स मार्केट में नए आए हैं, क्या कुछ न्यूज़ में चल रहा है, पॉलिटिक्स हो या फिर लाइफ इन जनरल हो, तो अवेयरनेस बहुत है उनको। तो उन्हें लगता है कि आपके साथ ना उनका बैलेंस अच्छा बनता है, आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हो। जहाँ पर उन्हें आपसे कोई सुझाव लेने की ज़रूरत महसूस होती है वहाँ पर आप सुझाव अच्छा दे देते हो, और जहाँ उनकी लाइफ थोड़ी डाउन हो जाती है, क्योंकि लाइफ कभी भी सबकी टॉप पे नहीं रहती कि अगर आप रोज़ खुश हो तो सारा साल आप खुश ही रहोगे। साल में कुछ ऐसे महीने आएंगे, कुछ ऐसे दिन आएंगे जब आप भी दुखी हो सकते हो। तो जब उनको कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, तो शायद आप बैलेंस कर लेते हो। यही सब इनके कार्ड्स में आ रहा है। और भी इनके कार्ड्स मैंने आज अलग अलग टैरो डेक से निकाल रखे हैं। मुझे यहाँ पे डिविनिटी टैरो डेक से लॉर्ड कृष्णा का कार्ड मिला है और राधा रानी का कार्ड मिला है। ये एक परफेक्ट सोलमेट कनेक्शन है। कुछ लोग राधा रानी और श्री कृष्ण को मानते हैं ट्विन फ्लेम, लेकिन हम इन्हें कोई लेबल नहीं देंगे क्योंकि हम भगवान को लेबल नहीं दे सकते। भगवान सर्वोपरि हैं, सृष्टि को चलाने वाले ईश्वर हैं। लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये जो डिविनिटी टैरो डेक से कार्ड आए हैं, एज ए कपल कार्ड आया है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक सोल लेवल का प्यार, एक आत्मा से आत्मा का कनेक्शन, एक गहराई से प्यार बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको इतना ज़्यादा अकेलापन लग रहा है, इतना कमज़ोर महसूस कर रहे हैं वो। आपके बिना उनकी लाइफ में प्यार है ही नहीं, अब उन्हें समझ आ रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। कुछ लोगों में ये एक्शन अगले 10 दिनों में भी आ सकता है, 10 डेज में। आपकी रीडिंग में ना 1010 नंबर निकला है, 1010, और यहाँ पर 777 नंबर भी निकला है, 369 नंबर भी निकला है, 222 नंबर भी निकला है, 111 और 1111 नंबर भी निकला है। बाय द वे 555 भी आया है। काफ़ी नंबर्स आ गए हैं।
ये नंबर सबको नहीं दिख रहे होंगे। कुछ लोगों को अगले आने वाले दिनों में बटरफ्लाई दिख सकती है, बहुत अलग अलग रंगों की, या फिर अलग अलग रंगों के जानवर नजर आ सकते हैं। चाहे आप उनको देख रहे हो या नहीं देख रहे, कहने का मतलब है कि आपका ध्यान अगर उनकी तरफ नहीं भी है तो वो आपकी नज़रों में आ ही जाएंगे। अगर आप घर में हो तो आपने मान लीजिए टीवी ऑन किया है और टीवी ऑन करते ही कोई ऐसा चैनल आ गया है जिसमें आपको जानवर ही दिख रहे हैं, या फिर आजकल आप बहुत ज़्यादा जानवरों की डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोस, या फिर एनिमल शेल्टर होम में जाकर आप डोनेशंस कर रहे हो, हेल्प दे रहे हो, अपनी चैरिटी कर रहे हो, या घर के आसपास आपको स्ट्रे एनिमल्स बहुत नज़र आ रहे हैं, जैसे स्ट्रीट डॉग्स हैं, कैट्स हैं, डॉग के अलावा काऊ भी हो सकता है। तो ये सब अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो भी आपके लिए एक साइन है कि आपकी लाइफ में डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट एनिमल्स और आपके असेंडेंट मास्टर्स कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी से बाहर निकालना चाहते हैं। आपकी लाइफ में वो डिवाइन लाइट, वो पॉजिटिविटी, वो हैप्पीनेस, वो लव, वो न्यू बिगनिंग लेकर आना चाहते हैं। तो अगर आप इनके लिए कुछ करते हो, एनिमल्स के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आपसे बन पड़ता है, घर के आसपास आप पानी का पॉट रख दें, एक उसमें पानी डालकर या भरकर रख दें। आजकल तो वैसे ही समर्स हैं, गर्मियों के समय आप पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर दें, उन्हें खाने के लिए दाना, उनका जो फीड रहता है वो रख दें, पशुओं की सेवा करें। और अगर आप ये करते आ रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको आपने रोकना नहीं है। शायद ही आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आपको ये सोचकर सेवा नहीं करनी कि हम इन्हें कुछ खिलाएंगे तो हमारा फायदा होगा। आपने निस्वार्थ, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के जानवरों की सेवा करनी है। ये आपकी पूरी रीडिंग में गाइडेंस कार्ड निकल कर आया है। देन यहाँ पर डिविनिटी टैरो डेक से अगला कार्ड निकला है ओम साईं राम का, यानी कि साईं बाबा का कार्ड निकला है। लॉर्ड गणेशा का कार्ड है। श्री गुरु नानक देव जी का कार्ड है। महालक्ष्मी का कार्ड है। जीसस क्राइस्ट का कार्ड है। लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है और माँ काली का कार्ड है। ये जितने भी कार्ड्स आए हैं, इन सभी कार्ड्स का पूरी रीडिंग में निकलने का मतलब ये है कि आपको ईश्वर पे आस्था रखनी है। ये कनेक्शन में अगर कोई ब्लॉकेज आ रहा है, कोई थर्ड पार्टी आ रही है, बार बार आपके रिश्ते में ब्रेक लग रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, जब भी आपको लगता है कि अब रिलेशन ठीक हो जाएगा और तभी ख़राब हो जाता है, तभी कुछ लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो जाता है कि पार्टनर अचानक आपसे दूर चले जाते हैं, तो ईश्वर के ऊपर विश्वास बंद नहीं करना। आप ईश्वर पे विश्वास रखें। जो भी आपका धर्म है, जाति है, जो भी आपका कम्युनिटी है, रिलीजन है, जिस भी धर्म से आप आते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिज़्म में बिलीव रखते हो, जो भी आपका धर्म है, अपने भगवान पर विश्वास रखें, आस्था पूर्ण रखें और सरेंडर कर दें कि जो आप मेरे लिए कर रहे हो वो बेस्ट है। क्योंकि आजकल आपका पर्सन आपके बारे में ना ये भी सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस हो। आपके पर्सन ने शायद कभी इतना डीपली ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन फील नहीं किया, और कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल भी भगवान में, और आप कह सकते हो कि भक्ति पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते, लेकिन आपके कारण वो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। बीते कुछ दिनों से उनको
बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है डिवाइन एनर्जीज की तरफ। आपका कोई पर्पस हो सकता है इनकी लाइफ में आने का, कि आपके आने के बाद इनकी लाइफ में रिलीजन और गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, एनर्जीज, इन सब से आप इनको कनेक्ट कराओगे। आपके कारण ये इन सब चीज़ों के बारे में और गहराई में जाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि सबके पार्टनर ऐसे नहीं है कि भगवान में नहीं मानते। कुछ लोगों के मानते बहुत ज़्यादा है और कुछ लोगों के बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है, अगला एक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो अगला एक्शन 10 दिनों का लग रहा है मुझे। मिनिमम 10 डेज में एक्शन आएगा, लेकिन बहुत कम लोगों का आएगा। हार्डली 5 से 7% लोगों का पार्टनर 10 दिनों के अंदर आपके साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे। मेजॉरिटी के लिए ये चेंज आएगा अगले महीने, जब फुल मून आएगा। नेक्स्ट मंथ का फुल मून, याद रखिएगा, फुल मून होता है पूर्णिमा। अगले महीने जब पूर्णिमा आएगी तब आपके कनेक्शन में कुछ रोमांटिक होना, कुछ नई बिगनिंग होना, फ्रेश स्टार्ट करना, पुरानी बातों को पीछे छोड़ देना। जो लड़ाई झगड़े हुए, गलतफहमियां हुई, दूरियां हुई, थर्ड पार्टी कनेक्शन में जो भी उन्होंने कुछ किया था, ना आप उनसे ज़्यादा क्लैरिटी मांगोगे, ना वो ज़्यादा क्लैरिटी देने में इंटरेस्ट लेंगे। वो आपसे यही कहेंगे कि मैंने जो गलतियां की हैं अब वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी, मुझे मौका चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए और तुम्हारा फॉरएवर वाला साथ चाहिए। तो ये ज़्यादा चेंज जो आ रहा है वो आ रहा है अगले महीने के पूर्णिमा के आसपास। पूर्णिमा वाले दिन ही काफ़ी लोगों के पार्टनर का मन रिकन्सिलेशन को लेकर दोबारा कनेक्शन में आना, रोमांटिक होना, क्लोज होना, फिजिकल होना आपसे, उसके साथ साथ इमोशनल लेवल पर भी कनेक्शन बनाना, वो एनर्जी इनमें थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी कुछ खींचातानी इनके जीवन में लगी है, वो आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे कि अगर वो आपसे एकदम दूर हो गए थे, कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, तो वो क्यों किया था। क्योंकि बहुत सारे रीज़न मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। प्राइम रीज़न तो फैमिली ही है, और पिछले कई दिनों से फैमिली का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है रीडिंग में। इनकी फैमिली ही इनको आपसे दूर कर रही है। फैमिली की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही हम यहाँ पे फैमिली को दोष देते हैं, क्योंकि सबके फैमिली को नहीं पता कि इनका आपके साथ अफेयर है या रिलेशन में है। बट इनकी फैमिली का इनको ये कह देना कि तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से होगी, वो इनके दिमाग में बैठा हुआ है। इसीलिए ये आपको कमिटमेंट देने से बार बार डर जाते हैं। सीक्रेटली आप पर नज़र रखते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। कोई नया इंसान तो आपके जीवन में नहीं आ गया? क्या आप पहले से ज़्यादा बदल तो नहीं गए? क्या आप इनको धोखा तो नहीं दे रहे? ये आपको सीक्रेटली सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, और ये अगले 10 दिनों में और भी ज़्यादा आपकी यादों में डूबे रहेंगे। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चेक करेंगे आपको। लेकिन जितना ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आपको, या आपके बारे में कहीं से भी कोई जानकारी निकाल रहे हैं, अगर ये थोड़ा सा एफर्ट लगा लें, आपसे डायरेक्ट बात कर लें, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। पर ये वो अभी कर नहीं रहे, क्योंकि इनका मेजर एक्शन जो है वो 10 दिनों के बाद ही आएगा, जो मैंने आपको बता ही दिया है कि मेजॉरिटी के लिए अगले महीने का जब फुल मून आएगा तब काफ़ी लोगों को डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। बहुत लोगों को अनएक्सपेक्टेड इस पर्सन से रिकन्सिलेशन भी हो जाएगा, और काफ़ी हद तक इनका हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ये 5 चक्र इनके बॉडी के जो अभी आउट ऑफ बैलेंस हो चुके हैं, उनमें धीरे धीरे एक बैलेंस आना, एक स्टेबिलिटी आना,
वो अगले महीने फुल मून के आसपास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। हमारे चक्र पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होते और ना ही पूरी तरह से फुली एक्टिव होते हैं। हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, इनमें उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन चलता रहता है। बस ये चक्र हमारे बैलेंस में रहने चाहिए, संतुलित रहने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में होने चाहिए, ना ही बहुत हाई वाइब्रेशन में होने चाहिए कि अगर हम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव कर लेंगे चक्रास को तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बिना सोचे समझे लाइफ में कर बैठते हैं। तो कोई भी चीज़ है उसको बैलेंस में रहना ही सही रहता है। अब कुछ यहाँ पर एंजल नंबर्स तो मैंने बता दिए आपको। मुझे कुछ नाम के लेटर मिले हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे। आप चाहें तो थर्ड पार्टी के वीडियोस सुन सकते हो गाइस, चैनल पे बने हुए हैं ऐसे वीडियोस जिसमें थर्ड पार्टी के ऊपर मैंने काफ़ी गाइडेंस दी है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल दिया है, एनर्जी अपडेट दिया है, सिचुएशन एनालिसिस किया है, आप लोगों को बताया है कि पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी पार्टनर को लेकर क्या सोच रही है। और कुछ ऐसे वीडियोस भी आपको मिलेंगे थर्ड पार्टी पे जहां आपके लिए भी कार्ड्स आते हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली भी थर्ड पार्टी पे वीडियो डाला था, बहुत लोगों ने उसे पसंद भी किया है, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले, बहुत सारे फीडबैक मिले मुझे कि आप जैसा कह रहे हो वो 100% मैच कर रहा है। मैं भी हैरान हो जाती हूँ क्योंकि 100% की गारंटी मैं आपको पर्सनल कंसल्टेशन में तो देती हूँ, लेकिन जब जनरल रीडिंग्स जो यहाँ यूट्यूब पे डाली जाती हैं, सोशल मीडिया पर, ये रीडिंग्स जब आपके साथ 100% रेजोनेट करती है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे ऊपर डिवाइन की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है और एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंसेस्टर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं, मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि मैं आपके लिए लगातार चैनल पर वीडियोस डालती रहूं, आपको मोटिवेशन मिलता रहे, आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको जनरल रीडिंग में मिल जाए और आप सभी लोगों के जीवन की समस्याएं जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएं। तो मुझे अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते ही रहा करो। आज भी ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो, थम्स अप बटन, और कमेंट में आज आप एंजल नंबर 555 लिखोगे, 5 5 और 5। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। अब हम चैनल मैसेज देखते हैं, लेकिन उससे पहले लेटर्स निकला है। पहला लेटर है M, C O R H I L J U F T Y N K, लास्ट लेटर यहाँ पर निकला है लेटर E। ये जितने भी लेटर्स निकले हैं ये आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर है, पहला अल्फ़ाबेट, पहला अक्षर जिसे कहते हैं। ये पर्सन चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से खुद को बाहर निकालना। थर्ड पार्टी का मतलब कुछ भी हो सकता है, इनके जीवन में कोई और है, लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो इनको रिलेशन के लिए अच्छी गाइडेंस ना देता हो या देती हो, इनके घर का कोई सदस्य भी हो सकता है जो आपके लिए थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी में ना बहुत कुछ आता है, इंसान की अपनी सोच कैसी है, क्या वो रिलेशन में शादी देखते हैं, क्या वो रिलेशन में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, क्या वो रिलेशन को सिर्फ एक कनेक्शन या एक फ्रेंडशिप तक रखना चाहते हैं, क्या वो रिलेशन को फॉरएवर का
रिलेशन समझते हैं, परमानेंट करना चाहते हैं या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आज की इस रीडिंग में मुझे यही दिखा और एक लास्ट चैनल मैसेज आया है, जो भी दिल में है तुम प्लीज़ खुलकर बताओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अगली मीटिंग में आप अपने दिल की बात इनको खुल्लम खुल्ला बता देना कि आप इस रिलेशन से और इस इंसान से क्या चाहते हो, जो भी आपके दिल में। शायद आपके पार्टनर को कोई डाउट भी हो सकता है किसी बात का। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे 555, वीडियो को दोगे लाइक और चैनल को करोगे सब्सक्राइब। और गाइज एक बात का ध्यान रखें, ये सारी रीडिंग्स जो आप सुनते हो यूट्यूब पर या किसी भी अन्य सोशल मीडिया पर, ये रीडिंग सारी की सारी जनरल होती हैं। हज़ारों लाखों लोग इनको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, सबकी कलेक्टिव एनर्जीज आती हैं रीडिंग में। तो अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो मेरे साथ, सॉल्यूशन ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, रेमेडीज़ ले सकते हो। कोई भी समस्या है आपकी लाइफ में, करियर की, मैरिज की, सोलमेट की, कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, ब्लैक मैजिक हो गया है, उन्हें ख़त्म करना चाहते हो और अपने पार्टनर को लाइफ में वापस लाना चाहते हो और उन्हीं से शादी करना चाहते हो, तो भी आप मुझसे कंसल्टेशन में बहुत कुछ जान सकते हो। रिचुअल्स और स्पेल्स भी मैं करती हूँ, वशीकरण काटती हूँ, काला जादू काटती हूँ और बहुत कुछ है जो सिर्फ आपको पर्सनल कंसल्टेशन में ही बताया जाता है। तो अगर आपको डिटेल जानना है कि आप मुझसे कहाँ संपर्क करेंगे, नीचे सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप उसे कृपया करके चेकआउट कर लें। आप चाहें तो मेरे इंस्टा पे भी जा सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, वहाँ भी आपको मेरे साथ कंसल्टेशन के लिए डीएम करना होगा। पहले फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसे दबा देना, फिर आपके मैसेज मुझे मिल पाएंगे। अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।